नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो जेएसएससी की तरफ से जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें खोटा भाषा में जो झारखंड सीजीएल में जो पूछा जा रहा है का जो सिलेबस दिया गया है उसमें खोटा की जो किताबें दी गई उसमें से छाइहर कहानी का जो बुक है उसमें के उसके जो लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा के जो पहली कहानी थी छाइहर, हम लोग उसको देख चुके हैं जिसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला हम लोग को कहानी है बोने की लोर, जो भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 1 रुपये किसी को नहीं देना है और बिल्कुल बिल्कुल सटीक भाषा में और सब कुछ आपके सामने पूरी की पूरी सीरीज आपको कराई जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे चैनल को पे बने रहिए, आपकी सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो उसमें जो है बोने की लोर हम लोग पढ़ेंगे। छाइहर कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं और छाइहर और बोने की लोर आज मेरा सीरीज में है, अपना सीरीज में है। तो बोने की लोर की जो हम लोग कहानी पढ़ना है, तो आइए हम लोग बोने की लोर की कहानी पर चलते हैं और बिल्कुल एकदम जैसे खोटा भाषा में पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाना है बिल्कुल उसी भाषा में हम लोग सीखेंगे। और उसके लिए पकाना नहीं, बिल्कुल सटीक भाषा में। अभी देखिए सरकार अभी एग्ज़ाम नहीं करा रही है तो उस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि खोटा ही है कि हम लोग को झारखंड सीजीएल में जॉब दिलवाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो हर कोई तैयारी कर लेगा। आइए हम लोग बोने की लोर कहानी की शुरुआत करते हैं। बोने की लोर कहानी में कहा गया है, जाड़ सिराइल जा हेलय भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हेलय महुआ जाड़ा रहिय बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहय छोट मोट दू गरी बोड़ बोड़ पहाड़े के हेठे आग लगा ही रहा है। जैसे जाड़ जैसे ही जब जाता है, कहानी में कह रहा है कि जाड़ जैसे ही जाता है तो जाड़ जब धीरे धीरे जाता है तो धीरे धीरे जब गर्मियाँ आती है तो महुआ जो होती है, महुआ का जो पेड़ होती है, तो उस टाइम महुआ गिरता है। तो महुआ जो गिरता है तो जो गिरता है उसी को यहाँ पर टुंगरी बोला गया है, टुंगरी। और छोट मोट वृक्ष लर पाला जैर पोड़ जा हेलय ई जरन पोड़न अब सुखिए अपने अपने हेवा हेलय की दोनों की कोनो आदमी जन आग लगा दे हलथी तकर चलते सगरे आग लगी जा हेलय और 18-15 ले जलते धधकते रहा हलय। कहानी में मुख्यतः अभी कहानी में ये कहा जा रहा है कि जो जब जंगल के किनारे, जंगल में जब महुआ होते थे तो महुआ ठंडा के मौसम जब जाता है, गर्मी आती है, तो गर्मी आने के टाइम में देखेंगे कि महुआ चुनने के लिए लोग आग लगा देते हैं जंगल में, पत्ता उत्ता को इस जगह, जिसकी वजह से कह रहा है कि आदमी जो जो है ना आग लगा दे भलती जेकरा चलते आग लगी जाए। और 18 यानी 8 दिन, 18 मतलब 8 दिन 15 ले जलते धधकते रहल है। बेसी से बेसी आदमी सोचला ता महुआ फोर पीछे खातिर गाछ तरे के लर तर कांटा फूसा साफ कर ले आग जोड़ले हथे। आदमी जन एकरा खातिर हल्ला कोई नहीं हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतलन। कोनो कोनो समय लोको जन अपन सुविधा देख के काठो बासो धरना खातिर परिया खातिर कांठ खातिर टाँट खातिर आनवे करे हेला एखनो आनते है। ईटा कोनो दुखे के बात नहीं है। आदमी जन के सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेचे जैसे कुर्सी टेबुल छपरा घर खातिर छात घर बनावे खातिर हम आपन बोने के काट बासे देवे करे होलिए। देवो करे हनिय धिया तई की आपन बोने के छोट मोट काठ कठुआ काठ बास लैके एकनो कथे कथे घारे के चूल्हा धरा है, कते कते धारे के खाइन पियन चला इन
कते कते घरे के आदमी हेवैया अपन जीविका चलवे खातिर जो सबे कांड कोरवा लगा हथी ओकरा ओखिन के तो खमा हइन मगुर जखिन के खाए के पिए के चलई के ओखिन चोराए लुकाए के बेस बेस वादे वाडे ओला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वे ले लागल रहा हथे। ओखिन से हमिर चिड़ है ओखिन के हमें फुटले नजर दुखा ही एखने यदि हमरा कांदे के कल्पाए के ओखिन चोराई लुकाई के हमार सुंदर घर हमार सुंदर बगीचा हमार सुंदर फुलवारी उचराई के ले हगत तखरे चलते हमरा अमनक है बोन आपन भाखान बोलते रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम हेला हे बोन राजा तोर गिरल परल डूर जा डहुर पात डाहिर पात सुखल मोरल झाड़ फूट टहनी टोया लानवे करवई आखिर हमनी तो तोर बेटा बेटी लगा ही जावल जन्मल लगा ही तोरे आश्रय तो हमिनो तोर आगू पाछू हिंदी हुंदी बावो दाहिन रहियो हमिन के तोय कहाँ फेंकबे आदमी जन कहे लागल तोय इतना दुखी हाय होकर ले हमिन कम दुखी नहीं जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखा हो बुझा हो वैसने हमिनो करो लोर ना तो सरकार आर ना ओकर नौकर चाकर बुझा हथी अंधारी सरकार के बेईमान नौकर चाकर जंगल विभाग के सिपाही ये वनपाल के कह रहा है कि अंधेरी सरकार के बेईमान नौकर यानी बेईमान नौकर चाकर हमिन के सतावई हथे चूल्हा जोरे के काठी लाने में हमिन के बहू बेटी के बेइज्जत कर हथिन जवान बेटी छुआ के तो और डेराय धमकाए के इज्जत लुटे के कोरनिस यानी कोशिश कर हथिन मगुर एखिन 10-5 के जमाइत में रहा हथी तखन ओखिन के खराब नैयत ओला काम नहीं होवे पा रहे तखन लकड़ी तोरी के दोष दिखाए के ओखिन में पैसा रुपया ऐठा हथिन। कहानी में कह रहा है कि जब यहाँ हम जंगल जमीन में जो सरकार के जो नौकर चाकर हैं तो जंगल विभाग के जो सिपाही का वनपाल के बारे में कह रहा है कि हमारा गांव के जब जवान बेटी छुआ यानी बच्चा लोग जब जाती है लकड़ी के लिए तो उन्हीं के डरा धमका के और उन लोग के साथ गलत नज़र से देखता है उसी के बारे में कहानी कह रहा है। और तनी तेज बोले ले यानी विरोध कर ले जनियो बेटी के मार पीटे कर हथी जनियो नहीं लड़की के बारे में बोला है कि जनियो बेटी के मार पीट कर हथिन हमिन यदि अपन घारे के कोनो जरूरी काठे के खातिर एको गो डांगो लाने गेले तो सिपाही धर्म हथु मारा हथु और फायर केसो कर देवा हथु थाना ओला पकड़ के जेहल में डाल देवा हथु हमिन के आदमी जिंदगी भर जेल में सड़त मोरत रहा हथी बोलते बोलते थाकी गेल रहे सेले तनी ठहर के फिर बोले लागल हमिन के केस कहियो खत्म नहीं होवे हमिन के छोड़वे जमानत लिए कोइयो नहीं जावे हमिन के जिंदगी को तोए नहीं देखा है बोन राजा अरे हम तो सब देख ही हो सब बुझो ही हो सोबे लेखे मनु मसुआई के रह जाए हो बोने कहे लागल जखन बोने के राजा आँख खेलो रो तखरा देखला तखना आरो कोइयो कुछो नहीं पारला ओखिन के चुप देखी के फिर बोन बोल लागल तोहिन अपने अपन दुखी हई के कांदे लागल है तोहिन के ईटा एगो परिवारे के दुख लागेन आदमी के दुख एकरले बेसी तोहिन सोचा ही नहीं पा रहे काहे कि तोहिन अपन स्वास्थ्य ले वैसे ही सोच ही नहीं पा रहा वाय इतना दूर दृष्टि तोहिन के नखौ आदमी भगवान करे सोबेले श्रेष्ठ ऊंच बोड़ बुद्धिमान चालक श्रेष्ठ यहाँ ऊंच बोड़ बुद्धिमान चालक को कहा रहा है।
बनावे लागल कि दोसर जीव रेंगे ओला, बिना रेंगे ओला, उड़े ओला, पैरे ओला, सब के काबू में करे ले हम। अपन स्वास्थ्य खातिर बचावो करा है, काहे कईयो को पियो को देहाय पालबो पालबो पोसबो करा है, और जे नी करे से सब तोहिन करा है। बोन राजा जोर जोर बाय लागल मतलब बोले लागल। जोर जोर बोलते बोलते बोने के राजा आँख लोर डबडबाए लागल। ओकर मुहले कोनो बकार नहीं फूटे पार लगल। सेले उ तनी थिराई लेल फिर बोले लागल, मंत्री, ऑफिसर्स, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमरा बचवे के नामे कते कते योजना बनवा हथी, और सब खाए पी जा हथी। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों के योजना बनवा हथी। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन करे ली हथी। का हम ई सब नहीं जाना ही है? का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम के जानकारी हमरा नी हेवे है? हमरो शरीरे लहू है मतलब खून है। हमरो शरीर पानी कूदे है, हमरो शरीर में पानी कूदे है। हमहू हवा पावा ही, हमरो तोहिने जैसन सूरज के रोशनी मिले है। हमू वही माटी ऊपर निर्भर ही जेकर में तोहिनो है। बोने के राजा फाइर कांदा कुंदी हई गेले। आदमी जने बोने के राजा के सवाल करे कोनो जवाब नहीं दी पारला। आदमी जने हईचो के मुंह हेठ करे लेला। बोने के राजा सवाले के ओखिन ठीक कोनो जवाब नहीं रहा। बोने के राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजड़ा वाला है, जवानो नी हेले और काटले है। सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्ट माला माल हेले। हमरा बचवे खातिर रकम रकम के नाटक करले है, मगर हमरा बचवे वे तो ढेर धूर 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 ले हमारे उजाड़ देले। हमार सब गाछ पाला लर फर काट के ले गेले। हम उजाड़ा हई गेली। हमार संग रवैयन शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खिरहा, मूसा, चिड़रा सब खत्म हई गेला। सांप बिच्छू जे हमार दोसर छोट मोट रखवाला रहत ओखिन खत्म हई गेला। नाना रकम के पंछी, चिल्हा, कौआ, सुग्गा, मैना, पणकी, गुडरी सब सिराई गेले। पानी के दिने नाचे गावे हेली जेकर संगे उ मोर मोरनी हेराय बिसराय गेले। कोयल के कुको जानो नी पारी कहाँ कहाँ सुना है। झर झर बोहे लागल बोन राजा के आंखें। उ फिर कहे लागल, हमार सोबे ले बेसी शुभ चिंतक हाथी के घर तोहिन उजाड़ देले। सेले तो ओखिन खाएले रहेले, छिपेले, हिंदे उन्दे कुंदी भूला हथी। खेत बाड़ी कुंदले रौंदले खाले उजाड़ले घरों बस्तिया में ढुकी जाहती। हमार ले कम दुख ओखिन के नखई बेसिए हैं। तखन जखन तोहिन ओखिन घर मकान उजाड़ा हैं, ओखिन तो जीवे लगती। तोहिन जैसन चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाखापूर्ण ओखिनों के समाज है। सेले जखन ओखिन के कसूर देहान ओखिन तो बदला लेबथुन। जखर सोबले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजाड़वाय तो के भोगतई। बोने के राजा भावुक हो गेल रहे। कांदते कांदते ओकर आँख के लोर सुखी गेल रहे। मने मने सोचल, आदमी बड़ा चालाक हेवा था। छलाय फुसलाय के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करे ले हथे अपन स्वास्थ्य खातिर। मगर आदमी के एक दिन बुझे में ऐतन जखन हमार तरकार पड़तन। हम नी रहले पानी बिनु तरसता, हम नी रहले सुधावा नी पावता। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तन कि बिना हमार गोड़ तर गिरले कोनो उपाय नहीं चलते। इतना कही के बोने राजा चुप हो गेले। बोने के लोर कहानी में यही राजा कहता है, राजा और प्रजा और सिपाही के बीच में कहानी है। इस प्रकार से जो छाहियर कहानी के जो सेकंड चैप्टर था बोने के लोर समाप्त होता है।
बोनेक्युलर जो कहानी है मुख्य को हम लोग अभी कंप्लीट किए, लेकिन मुख्यतः उनके अगर वो छोटी मतलब ये अगर दिमाग में रखना है कि बोनेक्युलर कहानी में क्या है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि बोनेक्युलर कहानी बोन कर मानवीयकरण करल गेल है, जे लोके के पासे कांद रहल है कि रकम आदमी अपन स्वार्थे हाई के बोन के उजारल रहा। लोके के सभे सरकारी तंत्र मैंने के रक्षा नामे बहाल है रहे। लोके ओकरा खाई यानी भक्षण रहल हते। बोने के बचाव के नामे कते के योजना बना है मगर कोनो लाभ नहीं। आखिर में चेतवा है कि जे दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाते तब लोग हमरे गोड़े गिरते, एकर सिवाय कोनो उपाय न है। ई नियर कहानी के भाव पर्यावरण सुरक्षा है। बोनेक्युलर कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आगे की जो कहानी है उसको, ये कहानी का नाम है कि जो लेसन है हम जियब कैसे, आगे हम लोग पढ़ेंगे और अगली सीरीज में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।